हे माय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती है, उसने कुछ भी नहीं खाया था। डिनर तो उन्होंने किया भी नहीं था। वो बस ऑफिसर कशिश का ही वेट कर रही थी। लेकिन ऑफिसर कशिश को कुछ ज्यादा ही लेट हो जाता है, जिसकी वजह से अनाया ऐसे ही पड़ी थी, मतलब बेहाल बेसुध, मतलब बिना कुछ खाए। तो डॉक्टर अनाया जो है, अपना गुस्सा कंट्रोल करके ऑफिसर कशिश के पास कॉल करके उसे बुलाती हैं। ऑफिसर कशिश उनके लिए डिनर लेकर बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आती हैं। उसके बाद जो ऑफिसर कशिश रहती हैं, उनके लिए डिनर जो वो लाया था, उन सबको उनके पास रखते हुए बोलते हैं चलिए इसको खाइए और रेस्ट करिए, मेडिसिन वगैरह भी लेना है। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश जो है उन्हीं के पास बैठ जाती हैं। तो डॉक्टर अनाया डिनर के साइड, मतलब जो खाना उन्होंने लाया था ना, उसके साइड एक बार देखती हैं और ऑफिसर कशिश के साइड एक बार देखती हैं। तो ऑफिसर कशिश थोड़ा हैरान होते हुए उनके साइड देखते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो डॉक्टर अनाया बोलती हैं, मुझे डाउट है। तो ऑफिसर कशिश बोलती है, किस बात का डाउट है? तो डॉक्टर अनाया बोलती हैं, क्या इसमें आपने कोई पॉइजन वगैरह तो नहीं मिला है ना? अगर आप मुझे मारने का ट्राई कर रहे होंगे तो, क्योंकि मैंने उस दिन वो सब किया था इसलिए, या फिर समथिंग, तो मैं क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट करूं? पहले ये आप खाओ। ऐसे बोल के वो एक बाइट उनके लिप्स के पास लाते हुए बोलती हैं। तो ऑफिसर कशिश जो है, एक छोटी सी स्मेल करती है और अपना जो लिप्स रहता है ना, उसको माउथ को ओपन करती हैं। तो उनके माउथ के अंदर रोटी का एक छोटा सा बाइट डालते हुए बोलती हैं, अब खाइए जल्दी, फिर मुझे भी खाना है। तो बोलती है, हाँ ठीक है, ऐसे बोल के वो खा लेती हैं। तो उसके बाद डॉक्टर अनाया जो रहती हैं, वो अपना डिनर करना स्टार्ट करने ही वाली थी। तो डॉक्टर अनाया को रोकते हुए ऑफिसर कशिश कहते हैं, वेट 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 वेट, इतना जल्दी क्यों, क्या है मतलब? अभी मैंने तो बस बाइट लिया है, तो हो सकता है 5 मिनट बाद रिएक्ट हो जाए, या फिर रिएक्शन हो जाए, या फिर 10 मिनट के बाद, या 15 मिनट के बाद। तो उतना टाइम तक आप वेट कर लो। तो डॉक्टर अनाया बोलते हैं, कोई ना, अभी तक आप बेहतरीन हो, ठीक हो, उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है, सो मैं इसको खा सकती हूँ। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया जो रहती हैं, उसके साइड देखते हुए बोल रही होती हैं। तो डॉक्टर अनाया बोलती हैं, वैसे मुझे नहीं खाना, एक काम करो, आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। तो बोलती है, क्या मैं अपने हाथों से? तो बोलती है, हाँ खिलाओ, क्यों नहीं खिला सकते हो क्या? क्योंकि आप ही की वजह से मेरे हाथों में भी चोट आई थी, ओके? तो ऑफिसर कैसे से बोलती है, हेलो, मैंने बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके ऊपर हाथ उठाया था और कुछ भी नहीं है। एंड मैं आपका ख्याल भी अच्छे से रख रही हूँ, तो ये तो आपको खुद करना होगा, आपका डिनर आप खुद कर लो, मुझे नहीं करना। ऐसे बोलकर साइड चुपचाप बैठ जाती हूँ अपने मोबाइल को निकाल के। तो डॉक्टर अनाया उनके से दिखते हुए बोलते हैं, यार क्या है, मतलब मेरा ध्यान रखना है या खुद मोबाइल देखना है? तो डॉक्टर अनाया के साइड ऑफिसर कशिश देखते हुए बोलती है, फाइन। ऐसे बोल के वो डिनर, डॉक्टर अनाया को डिनर करवाने लगती हैं अपने हाथों से। और इस चीज़ को डॉक्टर अनाया बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रही होती है। ये सच में ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था, जिसको डॉक्टर अनाया बहुत मिस कर रही होती हैं। और इस मोमेंट को वो बहुत अच्छे से, मतलब कैप्चर करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत खुश थी और बहुत ज़्यादा उसके फेस पे स्माइल भी आ रहा था। तो ऑफिसर कशिश बोलते, क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? तो डॉक्टर अनाया बोलती है, क्यों, मैं स्माइल भी अपना करूं? तो ऑफिसर कशिश बोलती है, यार मैं आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर रही हूँ, आपसे बस पूछ रही हूँ। तो बोलती है, हाँ चुप रहो, मत पूछा करो, मुझे बस चुपचाप डिनर कराओ। तो डॉक्टर अनाया जो रहती हैं, वो ऐसे बोल के अपना डिनर कर रही होती हैं। इसी बीच जब एक बाइट फिर से ऑफिसर कशिश उनके माउथ के पास लाती है ना, तो डॉक्टर अनाया जो रहती हैं, ऑफिसर कशिश के फिंगर पे बाइट कर देती हैं। तो अनाया के साइड ऑफिसर कशिश घूर के देखते हुए बोलते हैं, आउच, ये क्या है, मतलब मैं डिनर करा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे फिंगर को भी मतलब खा जाओ। तो डॉक्टर अनाया बोलती है, हाँ क्या करूँ, आपका फिंगर जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब स्वीट स्वीट सा लग रहा था, इसलिए मैंने बाइट कर लिया, सॉरी हाँ, आइंदा थोड़ा ध्यान से खिलाओ। वैसे भी मुझे तो ये डिनर से ज़्यादा आपका फिंगर बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। ऐसे बोल के अपनी आंखें बंद करके ओपन करके ये बोल रही होती हैं, जिसमें वो एक क्यूट सा बेबी जैसे लग रही होती हैं। तो ऑफिसर कशिश बोलती हैं,
हाँ, ऐसे बोल के फिर से उनके साथ डिनर करती हैं, कराने लगती हैं। तो अनाया बोलती है, डॉक्टर अनाया आपने किया डिनर? तो अभी से गसिस बोलते हैं, डोंट माइंड, मुझे वो सब पसंद नहीं है, डोंट वरी, आप कर लो अपना। तो बोलते हैं, ओह कर लो? तो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं करना, और वैसे भी ये आपके लिए है। तो डॉक्टर अनाया क्या करती हैं, अपने हाथों से अपना जो डिनर उन्होंने लाया था ना, उसी डिनर को उनको भी खिलाने लगती हैं। तो ये चीज़ देखकर ऑफिसर कशिश को कुछ ही अजीब सी मतलब फीलिंग आने लगती है, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही होती हैं कि आखिर ये फीलिंग क्या है। डॉक्टर अनाया जो रहती हैं, वो बोलती हैं, मुंह माउथ तो ओपन करो फिर तो मैं खिलाऊं। ऐसे बोलकर उनके साइड वो एक बाइट लाते हैं। तो डॉक्टर अनाया को देखते हुए ऑफिसर गसेस भी अपना जो बाइट रहा है वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से खा रही होती हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही एक दूसरे को बहुत प्यार से अपना डिनर करा रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद ऑफिसर जो कशिश रहती हैं, वो उनको अच्छे से क्लीन अप करवाती हैं, और उनके लिप्स के पास जो भी मतलब लगा था डिनर का कुछ, तो उसको भी क्लीन करते हैं, और उनके पास बैठते हुए बोलते हैं, अभी आप ठीक तो हो ना, बेटर फील कर रहे हो? तो डॉक्टर अनाया बोलते हैं, हाँ आई एम ओके डोंट वरी, ऐसे बोलती हैं। फिर ऑफिसर कैसे बोलते हैं, ठीक है मेडिसिन ये लीजिए, इसको खा लेना, ठीक है? तो बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं, कहीं नहीं, बस डॉक्टर से बात करना है कि मैं आपको कब ले जा सकती हूँ। तो ऑफिसर कशिश का साइड डॉक्टर अनाया देखते हुए बोलती है, क्यों, आपको मतलब मैं परेशान करती हूँ क्या? तो बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते हैं, हाँ ऐसी बात है, इसलिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मुझे कब छुट्टी मिलेगा इस टॉपिक पे, आप ये चाहते हो कि आप मुझसे दूर चले जाओ। तो बोलते हैं, यार दिस इज नॉट फेयर, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ऐसे बोलती हैं वो। तो डॉक्टर अनाया बोलते हैं कि फाइन जाकर पूछ लो। ऐसे बोल के वो अपना दोनों हाथ जो है फोल्ड करके वहीं पे बैठ जाती हैं। और उसके बाद डॉक्टर अनाया के साइड ऑफिसर कशिश देखती है और स्माइल करते हुए उनके सर पे अपना हाथ फेरती हैं, आराम से पैट करती हैं, और बोलती हैं, डोंट वरी यहीं पे रुको मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया के साइड देखते हुए ऑफिसर कशिश वहाँ से निकल जाती है। ऑफिसर कशिश बस उनको जाते हुए देख पा रही होती है और कुछ भी नहीं कर सकती थी। इधर डॉक्टर अनाया जो रहती है, वहाँ पे अपना जो फेस रहता है ना लटकाए हुए वहीं पे बैठी थी, और इधर ऑफिसर कशिश डॉक्टर के पास जाती हैं, उनसे बात करती हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ आप इनको कल ले जा सकते हो, कल इनका डिस्चार्ज हम कर देंगे। तो डॉक्टर अनाया के बारे में बात करने के बाद ऑफिसर कशिश वहाँ से निकल जाती हैं। वापस वहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि डॉक्टर अनाया का फेस लटका हुआ है। तो डॉक्टर अनाया की साइड देखते हुए बोलते हैं, आखिर ये चीज क्या है? मैं तो इनका ख्याल तो रख रही हूँ, बट इनका फेस यूं लटका हुआ क्यों है? हाँ शायद हो सकता है इनका तबीयत खराब है इसलिए हो सकता है, या फिर मैं एक बार डॉक्टर से बात कर लूँ कि ये यहाँ पे कुछ दिन और रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटर होने तक यहाँ पे रुकना उनके लिए मतलब कंपलसरी है, ठीक हो जाए तो इनको वापस ले भी जाऊँ। बट डॉक्टर तो बोले थे कि अब ये बेटर है तो आप इन्हें ले जा सकते हो, तो शायद डॉक्टर इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे। ये सब वो सोच रहे होते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर अनाया के कैबिन में, सॉरी कैबिन में बोल रही हूँ, वार्ड में वो एंटर करती हैं। एंटर करते ही जो डॉक्टर अनाया रहती है उनकी नज़र रूम के पास पड़ती है। उनको देखकर उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है, लेकिन वो अपनी स्माइल को मतलब कंट्रोल करते हुए ठंडे वाले आवाज़ में, ठंडी भरी आवाज़ में उनसे बात करती है, क्या हुआ? डॉक्टर ने हाँ बोल दिया? तो ऑफिसर कैसे से बोलते हैं, हाँ हाँ बोल दिया है, कल आप जा सकते हो अपने घर, सो डोंट वरी, मैं यहीं पे आपके साथ हूँ, वेट करूंगी आपके साथ। ऐसे बोल के वहीं पे बैठ जाती हैं, और डॉक्टर अनाया को वहाँ पे लेटने के लिए बोलती हैं। कुछ टाइम के बाद ऐसे ही इनकी नाइट पूरी तरीके से कट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर अनाया के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह जो ऑफिसर कशिश ने लाया था, उसको बोलती हैं कि इन सबको आप अच्छे से पहन लो, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो डॉक्टर अनाया बोलती है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद पेमेंट वगैरह जो भी रहता है वो सारा चीज़ करके वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। ऑफिसर कशिश बोलती है, आपको कहाँ से छोड़ना है? तो बोलती है, वहीं पे जहाँ पे आपने मेरे ऊपर वार किया था। तो बोलती है, यार वो गलती से हुआ था। तो बोलते हैं, हाँ गलती से हुआ था या जो भी हुआ था, लेकिन आपने मुझ पे हाथ तो उठाया था। तो बोलते हैं, ओके फाइन। ऐसे बोल के ये दोनों जो हैं, ऑफिसर ऑफिसर कशिश और अनाया, ये दोनों अनाया के घर पे चले जाते हैं। वहाँ पे उनको ड्राइव करने के बाद, छोड़ने के बाद, वहाँ से डॉक्टर अनाया को बाय करते हुए ऑफिसर कशिश वहाँ से निकल जाती हैं। डॉक्टर अनाया उन्हें बस जाते हुए देख रही होती हैं, उनके फेस पे सच में बहुत बड़ी वाली स्माइल थी।
ऐसे ही इनका दिन ऐसे बीतता जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी ऑफिसर कशिश रहती हैं अपने मतलब कैबिन में बैठी रहती हैं। कैबिन में बैठने के बाद वो फाइल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना उनके बारे में मतलब डिटेल हासिल करने का ट्राई कर रही होती हैं। और जो चीज़ जॉनसन और जॉन जो भी थे उन्होंने जो दिया था ना उसके अकॉर्डिंग इनको जितना भी मतलब बात या डाटा कलेक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका बॉस परसों या कल तक वापस यहाँ पे आ सकता है। लेकिन आज हम इनके बारे में पूरा डिटेल अगर पता करें तो करें का टाइमिंग आज है। क्या गुमराह करने का ट्राई किया जा रहा है, ये सब ऑफिसर कशिश के माइंड में चल रहा होता है। ऑफिसर कशिश ने प्रॉमिस किया था डॉक्टर अनाया को इस केस को ये दोनों ही मिलकर कंप्लीट करेंगे, मतलब फाइल को कंप्लीट करेंगे। सो इसलिए ऑफिसर कशिश के पास और कुछ भी मतलब वो नहीं था जिससे ये उनको मना कर सके। देन कुछ टाइम के बाद ऑफिसर कशिश ने डॉक्टर अनाया को अपने कैबिन में बुलाया था। और वहाँ पे बुलाते ही डॉक्टर अनाया बोलते हैं क्या उस केस से रिलेटिव है। तो डॉक्टर अनाया के साइड ऑफिसर कशिश देखते हुए बोलते हैं हाँ। तो डॉक्टर अनाया बोलती हैं हाँ तो बताओ। तो उनके साइड एक फाइल देते हुए बोलती हैं ये सब चेक कर लो फिर उसके बाद हम निकलते हैं कुछ टाइम के बाद। तो बोलते हैं ओके फाइन। डॉक्टर अनाया जब उस केस फाइल को देखती हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बोलती हैं क्या सीरियसली। तो बोलती हैं हाँ अब निकले। तो बोलते हैं हाँ 5 मिनट रुको। ऐसे बोल के वो अपने कैबिन में जाती हैं जो कि उनके कनेक्ट है, जो मैंने पहले ही बताया था। उनके कैबिन में ही कनेक्ट है एक छोटा सा रूम जिसमें उनके लिए सोने के लिए बेड वॉशरूम और उनके ड्रेसेस वगैरह थे जो कि हमारी डॉक्टर अनाया को पर्सनली मिला था। तो वहाँ पे जाकर अपना ड्रेस वगैरह मतलब चेंज करती हैं। कैप कैप वगैरह लगाती हैं वहाँ से निकल जाती हैं। और इधर डॉक्टर अनाया को वेट कर रही होती है ऑफिस से कशिश बाहर। उसको देखते हैं तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं आप इस तरीके से। तो बोलते हैं हाँ क्यों वहाँ पे हमें अपना फीस दिखाना है। तो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते हैं हाँ फिर आपने भी तो अपना ड्रेस कोड पूरा चेंज कर दिया है। तो बोलते हैं हाँ वैसे भी वहाँ पे मैं अपना यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगी तो ऑब्वियसली वो लोग समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए ऐसे ही। तो बोलते हैं ठीक है। ऐसे बोल के ये दोनों बाइक में चले जाते हैं उस एरिया के साइड। वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ का जो इलाका है ना टोटली सुनसान है, एकदम शांत। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान भी यहाँ पे नहीं रहता है। हाँ बट इतने सारे घर वहाँ पे बने पड़े थे, बिल्डिंग पड़ी थी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी चहल पहल नहीं था क्योंकि इस टाइम सभी अपने वर्क में बिजी थे यार। तो इस टाइम कौन चहल पहल करता है। तो वहाँ पे डॉक्टर अनाया ऑफिसर कशिश चारों साइड देखते हैं। तभी इस हमारी ऑफिसर अनाया की नज़र, सॉरी डॉक्टर अनाया की नज़र वहाँ पे खड़े दो लड़कों के ऊपर पड़ जाती है। वो कुछ बात ही कर रहे होते हैं जिसको डॉक्टर अनाया गहराई से सुनने का ट्राई कर रही होती हैं। तो इसी बीच जो ऑफिसर कशिश रहती हैं वो बोलती हैं क्या हुआ। तो डॉक्टर अनाया उनके लिप्स पे अपना फिंगर रखते हुए बोलते हैं शट। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं बात सुनने का ट्राई कर रही हूँ, चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो और बात सुनने का ट्राई करो आप। ऐसे बोल के उनको शांत करवाती हैं और उनकी साइड दिखा रही होती हैं। देन उन बंदों के बीच कुछ तो बात हो रही होती है। तो वो बंदे जो है बोलते हैं ठीक है चलें फिर। ये बात उनके कानों तक पहुंच जाती है तो ये दोनों उनका पीछा करते करते वहाँ पे जाने का ट्राई कर रहे होते हैं। ये बंदों का जो झुंड था ना, आई मीन जितने भी लोग थे आपस में मिलते हैं 2 से 4 हो गए थे, 4 से 6 हो गए थे। ऐसे ही ये 6 के 6 वहाँ से निकल रहे होते हैं। देन वो लोग एक खाली जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे आप समझ सकते हो, जहाँ पे आप लोग का फ्लाइट लैंड वगैरह होता है। वहाँ पे जाते हैं जो कि पर्सनली था, प्राइवेट एरिया था। तो वहाँ पे किसी और को वहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ करने की इजाज़त नहीं थी। ओके। तो डॉक्टर अनहया ऑफिसर कशिश ये जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक फ़्लाइट आती है। फ़्लाइट आने के बाद वहाँ पे वो लोग जो थे ना 6 के 6 बंदे उस फ्लाइट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उस फ्लाइट के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है। उसके पीछे एक लड़की थी जिसके गले पे पट्टा था। उस पट्टे को पकड़ के वो बंदा खींच रहा होता है। इस चीज़ को देखकर डॉक्टर अनाया का खून खौल जाता है। वो गुस्से में थी, लेकिन डॉक्टर अनाया के शोल्डर पे हाथ रखते हुए ऑफिसर कसे से बोलते हैं हे रिलैक्स। ओके। तो बोलते हैं उसके बाद इनकी नज़र वहाँ पे पड़ती है कि वो लोग उनको ग्रीट कर रहे होते हैं उस बंदे को। और बोलते हैं कि मास्टर हम आप ही का वेट कर रहे थे। देन
अब हमारा वेट सब्र जो है ख़त्म हुआ। तो जो बंदा रहता है स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि अब मेरे कुछ बंदे पकड़ा गए हैं। तो बोलते हैं आप चिंता मत करिए, वो लोग अपना मुँह नहीं खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो सामने से वो बंदा बोलता है, मुझे समझ आता है कि कौन मुँह खोलेगा कौन नहीं, और मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है। ऐसे बोल के जो वो बंदा रहता है ना, उस लड़की का जो पट्टा रहता है ना, उसको अपने से बहुत ज़ोर से पुश करते हुए बोलते, चलो अब मेरे साथ। ऐसे बोल के उसे अपने साथ खींच रही होती है। उस लड़की का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसके गले में पट्टे थे, देन उसका जो ड्रेसिंग सेंस था ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, जस्ट एक बिकनी इनसाइड बोल सकते हो। उस तरीके का मतलब एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें उसकी बॉडी एकदम अलग तरीके से दिख रही होती है। हाँ, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो उस बंदी को खींचते हुए वो बंदा अपने पीछे पीछे अपने कार में ले जा करके बैठाता है और बोलता है चलो अब। वहां से ये सभी निकल जाते हैं पीछे पीछे, उस बंदे के जितने भी पंडर होते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। डॉक्टर अनाया बोलते हैं अब क्या करें। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं क्या करना है, अब चलना है। तो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी निकल जाते हैं और देखते हैं कि वो कार एक सुनसान इलाके पे जाकर रुक जाती है, जहाँ पे मतलब एक बिल्डिंग था, बट थोड़ा सा खंडर जैसा था, वहाँ पे रुकती है। तो ऑफिसर कसी से बोलते हैं ये जगह। तो डॉक्टर अनाया बोलते क्या हो। तो बोलते नथिंग। उसके बाद उनकी कार से बहुत दूर ये लोग अपना कार पार्क करते हैं और चुपके चुपके उस जो था ना विला जो भी था, उसके बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वो देखने का ट्राई कर रहे होते हैं। वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बंदे जो हैं सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे इन्वॉल्व थे, बॉडी गार्ड इनसाइड। तो उनको देखकर डॉक्टर अनाया बोलते हैं क्या हम अंदर जा सकते हैं। तो बोलते हैं डोंट वरी हम चले जाएंगे। तो उसके बाद ये दोनों जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जितने भी बंदे थे ना उन सबको निपटाते निपटाते अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ बंदों को वहाँ पे घुटने में बैठा करके रखा गया है। और वो जो बंदा था ना जिसने उस लड़की को अपने हाथों से खींचते खींचते लाया था, मतलब उसके पट्टे को, वो बंदा उनके साइड गन पॉइंट करते हुए बोलता है तुम लोग मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। गाइस, इस टाइम जो जॉनसन और जॉन्स ये दोनों ही वहां पे थे। इस चीज को देख करके डॉक्टर अनाया, ऑफिसर कशिश टोटली शॉक्ड हो जाते हैं। उनके साथ साथ सौरभ भी वहां पे था। सौरभ के साइड वो बंदा बंदूक दिखाते हुए बोलता है दो कौड़ी का पुलिस ऑफिसर, तुम मेरे खिलाफ जाने का ट्राई कर रहा था, मैं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोल के उसके पास आता है, उसके गले को पकड़कर उसके फेस को अपने साइड कर देता है, मतलब ऊपर करता है। और उसके फेस को देखते हुए उसके सर पे, उसके फॉरहेड पे गन को दागते हुए, मतलब रखते हुए यार, उसे डरवाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई मेरे खिलाफ जाने की। तुम जैसे हजारों पुलिस वाले मेरे जेब में है, अपने पैसों के दम पे उनको खरीद सकता हूँ, और तू मुझे पकड़ने की तैयारी कर रहा था, वो भी इन दोनों के पीछे। ऐसे बोल के उन दोनों की साइड देख रहा होता है तो वो उन दोनों का तो पूरी तरीके से गंदा वाला हालत हो गया था। उनको बहुत डर लग रहा होता है कि यारे हमें मार ना दे। तो उसके बाद जो वो बंदा रहता है ना, उसके साइड वो एक लड़का था, आई मीन उसका जो भी साथी था, वो बोलता है मास्टर अब क्या करना है इनके साथ। तो बोलते हैं इनका तो मैं बाद में करूँगा जो भी करना है, इनको रूम पे जाकर बंद कर दो, देखना ये लोग कहीं भाग ना जाए। तो सामने से वो बंदा बोलता है आप चिंता मत करो। उसके बाद डॉक्टर अनाया ऑफिसर कशिश एक दूसरे के साइड देख रहे होते हैं। ये एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं। इस टाइम भी इनका कुछ ज़्यादा ही लवी डवी मूवमेंट चल रहा होता है। जो डॉक्टर अनाया रहती हैं ऑफिसर कशिश के इतना क्लोज रहती है ना ऑफिसर की, कि ऑफिसर की हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहा होता है। देन डॉक्टर अनाया तो भाई उसकी नज़र सामने ही था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे किसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर अनाया उनका जो ये था ना, मतलब कमर था, उसको पकड़ते हुए अपने पास मतलब क्लोज करते हुए बोलते हैं, उनके कानों पे ईयर के पास आकर बहुत आराम से बोलते हैं धीरे से, देखो वहाँ पे ये लोग उनको वहाँ पे ले जाए जा रहे हैं रूम पे, तो हमें इनको वहीं पे छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो इनका गेम ओवर। ओके। और देन हमें उस लड़की के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ बता सकती है इंफॉर्मेशन। सो आर यू रेडी ना। तो डॉक्टर ने ऐसे बोल रही होती है, ऑफिसर कशिश को एक गुदगुदी सा फील हो रहा होता है। उसका जो ईयर था ना पूरी तरीके से रेड, उसका पूरा फेस रेड हो गया था, शर्म से उसका पूरा गाल लाल बाल हो रखा था एकदम टमाटर के जैसे।
ऑफिसर कैसे सुन रहे हो मेरी बात, ऐसे बोल के और भी ज्यादा मतलब आराम से उसके कानों के पास आकर वो बोल रही होती हैं। इस बीच जब वो बोल रही होती है ना तो उनकी सांसों की कुछ छिटकारियां उनकी नोजी पे, आई मीन सॉरी यार, नोजी क्या बोल रही हूँ, ईयर के पास चली जाती है, जिससे उनको ऑफिसर कसीस को डॉक्टर अनाया की सांसें भी फील हो रही होती हैं। तो डॉक्टर अनाया क्या करती हैं, उनकी शोल्डर को टच करती हैं, उनके शोल्डर को थोड़ा सा हिलाते हुए बोलते हैं, कहाँ है आपका ध्यान, सुन रहे हो नहीं मेरी बात। तो डॉक्टर अनाया के साइड ऑफिसर कैसे से देखते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, चलो ठीक है, कहाँ जाना है वैसे। तो अपना सर पकड़ लेती हैं, बोलते हैं हमें इन दोनों को बचाने जाना है, इन तीनों को। तो बोलते ओके ओके ओके। सो हे माय गाइस, इसकी नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएंगे। एंड आपको स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आई मीन बताइएगा। एंड प्लीज़ अच्छी लगे तो छोटा सा कमेंट करिए। एंड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए हो तो। वैसे भी मुझे पता है कि आप लोग को ज़्यादा स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट ट्राई करूँगी कि इंटरेस्टिंग हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखें और इस ठंडी के मौसम पे इंजॉय करिए, और कुछ नहीं बोल सकती। देन आई एम सॉरी, उस दिन मैं चैनल पे लाइव तो आई थी बट मैं इस तरीके से चली गई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आप लोगों को पता ही है, अगर आप लाइव आए थे तो ये सब मेरे साथ हुआ था। तो जस्ट कि अगर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए तो मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। अगर मैं गलत रहती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर गलत नहीं रहती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एंड मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ और बुरों के लिए बहुत बुरी हूँ गाइस। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे ये सब फालतू की चीज़ें हों, और नहीं चाहती कोई बाहर का इंसान आकर हमारे इस चैनल पे इंटरफेयर करे और किसी के साथ बदसलूकी करे। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे वो मेरे साथ करे या आपके साथ करे, बिल्कुल भी नहीं। सो गाइस, अपना ध्यान रखिए और ऐसी बातों को इग्नोर करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कभी ना कभी फिर से लाइव आए, आप लोग के बीच आए, लेकिन कोई ऐसे इंसान को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है। बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए अपना और इस सर्दी के मौसम को एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।